मेरे ऊपर हमले कराओगे, मेरे ऊपर हमले के लिए लोगों को प्रेरित करोगे, मेरे घर में जहां मेरा परिवार रहता है वहां हमले कराओगे। भाजपा के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, राम मंदिर के निर्माण में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा पहुंचा रहा है तो ये करोड़ों रुपए का चंदा चोरी करने वाले लोग पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को, ट्रस्ट के सारे लोगों को, पूरे दुनिया में रहने वाले हिंदुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। मैं हैरान था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कल जिस प्रकार के कागज मेरे हाथ लगे, आपको जान के हैरानी होगी कि भाजपाइयों की आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम राम में नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलर में है, चंदा चोरों में है। और आज मेरे इस कागजात के दिखाने के बाद सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए जमीन का दाम बढ़ाया गया, प्रति मिनट 3 करोड़ 30 लाख रुपए जमीन का दाम महंगा किया गया। यह बात आज पहले दिन जो मैंने बोला था वो दूसरे दिन, तीसरे दिन और आज जब मैं ये खुलासा करने जा रहा हूं उससे भी साफ साबित हो जाएगी। और आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और चंपत राय जी लगातार तर्क दे रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी में तो 2011 में एग्रीमेंट हुआ था, फिर कहने लगे 2019 में एग्रीमेंट रिन्यूअल हुआ था, फिर कहने लगे इस एग्रीमेंट में पहले जमीन 2 करोड़ रुपए की थी लेकिन अब महंगी हो गई। वो सारा झूठ आज खोलूंगा, एक एक करके खोलूंगा। पहले कहा जब मैंने कागज दिखाया कि 10 रुपए के स्टाम्प पे कैसे इतनी बड़ी खरीद हो सकती है। संजय सिंह का आरोप बिल्कुल झूठे हैं, निराधार हैं, सारी भाजपा की फौज कहने लगी। मेरे ऊपर हमले कराओगे, मेरे ऊपर हमले के लिए लोगों को प्रेरित करोगे, मेरे घर में जहां मेरा परिवार रहता है वहां हमले कराओगे। भाजपा के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, 1000 हमले कराओ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के इस देश के करोड़ों राम भक्तों से, जिनकी प्रभु श्री राम में आस्था है, उनसे अपील करना चाहता हूं, इन चंदा चोरों को पहचानिए और इनके खिलाफ आवाज उठाइए, इनके कहने पर गुमराह मत होइए। जिस एग्रीमेंट का जिक्र ये लोग बार बार करते हैं, दरअसल वो एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को कैंसिल हो चुका है। ये उसका निरस्त पत्र है मेरे हाथ में। 18 मार्च 2021 को ये एग्रीमेंट पहले कैंसिल किया जाता है, फिर 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पर शाम को 7:10 पे लिखा जाता है और शाम को 7:15 पर इन्हीं लोगों से 18.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीद ली जाती है। यह है वो निरस्त पत्र, एग्रीमेंट का निरस्त पत्र जो मेरे हाथ में है इस वक्त, और मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। ये 2 करोड़ रुपए में जमीन का एग्रीमेंट हुआ था और इसके लिए 50 लाख रुपए एडवांस दिया गया था। 50 लाख रुपए एडवांस देने वाले और 9 लोगों के साथ एग्रीमेंट करने वाले लोग कौन थे? पहला पक्ष कौन है? हरीश पाठक और कुसुम पाठक, और डाटा संख्या क्या है? वही 243, वही 244, वही 246। पहले पक्ष का नाम पढ़िए। पहला पक्ष है हरीश पाठक, पहला पक्ष है कुसुम पाठक, हरीश पाठक। ये 2 नाम मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं दूसरा पक्ष, जिन 9 लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ। जिन 9 लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ उनका नाम मैं एक एक करके पढ़ के बताता हूं। वो दूसरा पक्ष कौन है? इच्छाराम सिंह, विश्व प्रताप उपाध्याय, इच्छाराम सिंह विश्व प्रताप उपाध्याय, मनीष कुमार, पुत्र राम तीरथ,
सूबेदार दुबे पुत्र राम सूरत दुबे, 4 हो गए। 5वां बलराम यादव पुत्र तुलसीराम यादव, 6वां राजेंद्र प्रसाद यादव पुत्र छेदीलाल, और 7वां 8वां और 9वां रविंद्र कुमार दुबे 7वां, सुल्तान अंसारी 8वां, रवि कुमार दुबे 7वां, सुल्तान अंसारी 8वां, और 9वां नाम भी पढ़ दूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि संजय सिंह ने रवि मोहन तिवारी का नाम छिपा लिया। आठ नाम इसमें कुल 9 नाम है। 9वां नाम भी थोड़ी निकालिए। और इन 9 नामों में रवि मोहन तिवारी का नाम नहीं है। 7, 8 और 9 नहीं, 7, 6, 7, 8 एक नाम और हो गया। 9वां ये है राशिद हुसैन। क्या नाम है? 9वां नाम है राशिद हुसैन पुत्र सादिक हुसैन। 9वां नाम है राशिद हुसैन पुत्र सादिक हुसैन। सारे के सारे 9 नाम आपके सामने मैंने पढ़ दिया। मैं समझता हूं ऊंची आवाज में पढ़ा, सब लोगों ने ध्यान से सुना होगा। इसमें कहीं आप लोगों को रवि मोहन तिवारी का नाम सुनाई पड़ा क्या? इस एग्रीमेंट में कहीं रवि मोहन तिवारी है क्या? क्या कुसुम पाठक और हरीश पाठक का कोई रवि मोहन तिवारी के साथ एग्रीमेंट हुआ था क्या? नहीं, सिर्फ एक आदमी के साथ हुआ था, सुल्तान अंसारी। रवि मोहन तिवारी को तो बाद में शामिल किया गया। और आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे एक सवाल का जवाब पूछिए चंपत राय से, मेरे एक सवाल का जवाब पूछिए भाजपाइयों से कि रवि मोहन तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के बीच में क्या रिश्ता है? एक सीरियल चलता था ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? यानी रवि मोहन तिवारी का नाम बाद में शामिल किया गया, पैसे के भ्रष्टाचार के लिए शामिल किया गया, और 18 मार्च को जो रजिस्ट्री कैंसिल हुई, 18 मार्च को ही वही रजिस्ट्री सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम शाम को 7:10 पर 5 करोड़ 80 लाख की मालियत 2 करोड़ में खरीदी गई, और 7:15 पर यही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को बेच दी गई। अब क्या बोलेंगे भाजपाई? 3 दिन से संबित पात्रा एक फर्जी कागज लेके सभी चैनलों पे दिखा रहा था, सभी चैनल पे दिखा रहे थे, देश की जनता को गुमराह कर रहे थे, राम के भक्तों को गुमराह कर रहे थे। राम मंदिर के निर्माण में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा पहुंचा रहा है तो ये करोड़ों रुपए का चंदा चोरी करने वाले लोग पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और हम सारे लोग चाहते हैं राम का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। अगर आज राम मंदिर के निर्माण में रोक है तो उसकी एकमात्र वजह है चंदा चोरी, भ्रष्टाचार, राम के नाम के पैसे की लूट। भारतीय जनता पार्टी को, ट्रस्ट के सारे लोगों को, पूरे दुनिया में रहने वाले हिंदुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए